हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं वंदना गौड़ आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मेरे द्वारा आपकी जो है यूपी टेट में हिंदी कंप्लीट कराई जाएगी, जो आपकी 30 नंबर की होती है। तो पहले देख लेते हैं सिलेबस एक बार। सबसे पहले क्या होगा, सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी में क्या, व्याकरण और आपका साहित्य। तो फिलहाल हम व्याकरण के टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका वर्णमाला। उसके बाद आ जाता है संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। साथ ही आपका काल, वर्तनी, विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम और तद्भव, अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश। उसके साथ साथ आपके रस, छंद और अलंकार। 18 यहाँ पर हो जाएंगे आपके, यानी कि लगभग 20-22 आपका 20 से 21 टॉपिक रहेंगे आपके। तो आपके जल्द ही कंप्लीट करा दी जाएगी। तो पहले सबसे पहले टॉपिक करते हैं वर्णमाला। कभी एग्जाम में क्या होता है कि सीधा सीधा परिभाषा पूछ लेता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और आपको हिंदी वर्णमाला में पता होना चाहिए कितने वर्ण होते हैं, 52, स्वर 11 और व्यंजन आपके 33। उससे आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या आता है वर्ण। वर्ण क्या है, वर्ण क्या है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। बहुत एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप ध्वनि करेंगे, क्या करेंगे, ध्वनि। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ध्वनि को लिखित रूप में जब व्यक्त किया जाता है तब क्या कहलाता है, या फिर भाषा की वह कौन सी इकाई है, सबसे छोटी इकाई जो लिखित रूप में रहती है, तो आप करेंगे वर्ण। क्या करेंगे उसे, वर्ण। लेकिन अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बताएंगे ध्वनि। लेकिन उच्चारण के स्थान पर आपसे पूछ लिया जाए या लेखन, उच्चारण के स्थान पर यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ध्वनि, और लेखन के आधार पर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे वर्ण। क्वेश्चनों को घुमा फिरा कर एग्जाम में कैसे किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो आपको हर तरह से तैयार रहना चाहिए। आगे आते हम बढ़ते हैं वर्ण। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, एक स्वर और 2 व्यंजन। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं आपके 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर, ठीक है। तो इसी तरह से आपके व्यंजन भी कई भागों में बटे हुए हैं, लेकिन जो मुख्यतः होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और आपके ऊष्म व्यंजन। ये आपके मुख्य भाग है इसके व्यंजन के। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर के। ह्रस्व स्वर, हो सकता है आपको पता होगा कि ह्रस्व स्वर, मुझे पता है कि आप सभी को पता होगा कि कौन कौन से होते हैं। तो ह्रस्व का मतलब होता है कम समय में बोले जाने वाले शब्द, जो हम अपने मुख से बोलते हैं, तो जिनका जो समय है वो कम लगता हो, तो वही होते हैं आपके ह्रस्व स्वर। ये कौन कौन से होते हैं, ए, ई, उ और री। इनकी संख्या होती है आपकी 4। कितनी होती है, 4। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 4। और उसमें से भी आपको पता होना चाहिए कौन सी, क्योंकि जब हम अ बोल रहे हैं तो बहुत कम समय लग रहा है। ए, आ, ई, उ और रे, बहुत कम समय लगता है बोलने में, उसी को कहते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा लगने वाला समय, जहाँ आपको दुगना समय लगता हो। ह्रस्व स्वर में जितने भी ह्रस्व स्वर में आपके 4 वर्ण, अब 4 वर्णों को बोलने में जितना समय लगता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा जब समय लगता है तो उसको कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आपने बोला ए, बहुत कम समय लगा, लेकिन आ बोला तो थोड़ा ज़्यादा समय लगा। आ, बड़ी ई को कहेंगे ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो जब हम आप लोग जो इनको बोलेंगे तो आपको इनको समय लगेगा ह्रस्व स्वर के अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा। तो इनकी संख्या होती है आपकी 7। यदि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 7। और इनमें से आपकी पहचान भी होनी चाहिए। पता चली गया है कि जैसे मान लीजिए हमने ह्रस्व स्वर निकाल दिए, ए, ई, उ और री, तो जितने बचे हुए स्वर हैं वो कहाँ आ जाएंगे आपके दीर्घ में। प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर होता है जिनका समय 3 गुना लगे, जिनको बोलने में समय 3 गुना लगे। इनसे डबल और डबल का भी ट्रिपल, जहाँ पर 3 गुना समय लगे किसी वर्ण को बोलने में, वही होता है आपका प्लुत स्वर। इसको संख्या में 3 की तरह, मतलब जैसे 3 लिखा जाता है आपका, उस तरह से लिखा जाता है। इसका जो निशान होता है इस तरह से। आपने देखा होगा कभी कभी ओम, तो आप ओम ओम तो नहीं बोल रहे,
ना तो ओम बोल रहे हो और ना ही ओम बोल रहे हो, तो क्या कर रहे हो ओम। तो जिसको बोलने में 3 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा और दीर्घ स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उसे कहते हैं हम प्लुप्त स्वर। अब बढ़ते हैं व्यंजन स्वर के और इनको हम और अच्छे से, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि डाउटफुल है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। स्पर्श व्यंजन सीधा सीधा सा बताएंगे। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, इनकी संख्या कितनी होती है 25 होती है। कितनी होती है 25 होती है। और 25 जब आपसे पूछेगा तो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है क से लेकर मैं तक, क वर्ग से लेकर मैं वर्ग तक आपके 25 व्यंजन बैठेंगे। तो आप देखेंगे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 35 होती है। अंतस्थ, आई होप कि आपको पता होगा अंतस्थ कौन कौन से होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, रे, ले और वे। कितनी होती है 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी आपकी 4 ही होती है। कौन कौन सी, तीनों प्रकार के श, श और आपका है, ये आपके ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। इनकी संख्या भी कितनी होती है आपकी 4। ये आपका डिटेल जब हम इसको वर्ग पढ़ेंगे तब और भी आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे होता जाता है, कौन से स्पर्श व्यंजन है, कौन से अंतस्थ हैं और कहाँ से कंठ से बोले जा रहे हैं या तालु से बोले जा रहे हैं, इस तरह से। फिलहाल आप क्या देखेंगे, ह्रस्व स्वर कौन सा है आपके जो कम समय को बोले जाते हैं। दीर्घ स्वर क्या है, जो ह्रस्व स्वर से दुगनी समय लेते हैं, दुगना समय लेते हैं बोलने में, उनको कहते हैं हम दीर्घ स्वर। प्लुप्त स्वर जिनका बोलने में 3 गुना समय लगता है उनको कहते हैं हम प्लुप्त स्वर। व्यंजनों की व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है आपकी 25। एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्टली पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजनों की जो गिनती है कि कितने प्रकार के, मतलब कितने होते हैं, तो आप डायरेक्टली बताएंगे 25, क से लेकर मैं तक। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क वर्ण जो है वो पहला वर्ण कौन सा है, मतलब स्पर्श व्यंजन में आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि इस स्पर्श व्यंजन में सबसे पहला वाला वर्ण कौन सा है, तो आपका रहेगा क और अंतिम कौन सा रहेगा आपका मैं। ठीक है। अंतस्थों की संख्या कितनी हो गई आपकी 4 हो गई, यह रह वैसे, यह रह वे। और ऊष्म की हो गई तीनों प्रकार के श और आपका है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।